हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए केशवनगर खराड़ी ब्रिज के डे 58 का वीडियो अपडेट लेके आ गई हूँ। और आज ब्रिज का अपडेट दिखाने से पहले मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ जो रोड जाके ब्रिज को कनेक्ट करेगी वो अभी की करंट सिचुएशन क्या है, वो किस सिचुएशन में है अभी और किस एरिया से वो जाके कनेक्ट करने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने शूट किया हुआ है ये आपका जो भी जानते होंगे वो है यहाँ का एरिया गोदरेज का, जहाँ पे गोदरेज रिजवे, गोदरेज इन्फिनिटी, इवन गोदरेज एक्वा विस्टा एक नया प्रोजेक्ट उसका आ रहा है, वो सब कुछ आपका इसी पूरे रोड पे है। और जो आप देख रहे हैं ये है आपका गोदरेज इन्फिनिटी का, जहाँ से इसका एंट्री एग्जिट एरिया है। इवन आप शॉप्स भी आसपास देख सकते हैं। इसके बगल में आपकी एक प्रोजेक्ट है आर रिचवे, उसका भी रोड यही कनेक्ट करता है और यही रोड जाके ब्रिज को कनेक्ट करेगा। और जो ये रोड है ये आगे जाके भी बहुत अच्छा रेडी नहीं हुआ है, जैसा कि आप करंट सिचुएशन इसकी देख सकते हैं कि जब ब्रिज तो बन जाएगा लेकिन इस रोड का बनना भी कितना ज़रूरी है आज के वीडियो में, इसीलिए मैंने ये पार्ट भी कवर किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए। और जो आप ये ग्रीन शील्ड देख रहे हैं ये आपके गोदरेज एक्वा विस्टा का यहाँ पे काम चल रहा है, उस वजह से इसको लगाया गया है। और यहाँ की रोड आप देख सकते हैं जो कि सीधे जाके ब्रिज को कनेक्ट करेगी। यहाँ से ब्रिज का जूम करके अगर मैं दिखाऊं तो पूरा ब्रिज का स्ट्रक्चर दिखेगा और यही रोड है जो कि इन फ्यूचर ब्रिज को जाके सीधे कनेक्ट करेगी। और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो ब्रिज के साथ साथ इस रोड का भी डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग केशवनगर, मुंडवा, खराड़ी साइड रहते हैं या यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो हम समझेंगे कि ब्रिज के कनेक्ट होने के बाद यहाँ की रोड कनेक्टिविटी कैसी होगी, यहाँ का जो ट्रैफिक होगा उसका क्या इम्पैक्ट बढ़ेगा, जो लोग यहाँ नियर बाई लोग रहते हैं उनको एग्जैक्टली क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। और अगर हम देखें तो ये आपके केशवनगर की मेन अप्रोच रोड है। अभी तो रोड यहाँ पे आपको वाइड भी दिख रही है, चारों तरफ आपको ओपन स्पेस है, लेकिन ट्रैफिक जैसे ही यहाँ पे बढ़ेगा ये एरिया काफ़ी ज़्यादा हलचल वाली स्थिति में आ जाएगा। और मैं बता दूं जैसे ही ये ब्रिज पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा केशवनगर सीधे खराड़ी और आगे की जो आईटी बेल्ट है उससे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ जो ट्रैफिक अभी मुंडवा ब्रिज या मगरपट्टा या दूसरे रूट से जाता है वो डायरेक्ट इसी रूट से डाइवर्ट होगा। यानी ये जो रोड आपको दिखाई दे रही है ये सिर्फ केशवनगर की ही नहीं रहेगी, ये एक थ्रू रोड बन जाएगी। ये वही रोड है जो कि आपके सीधे आपके गोदरेज सोसाइटी की तरफ से कनेक्ट करती है ब्रिज की तरफ। और ये ब्रिज के कनेक्ट होते ही यही रोड आपकी मेन ट्रैफिक कॉरिडोर बन जाएगी। सुबह और शाम के पीक आवर्स में यहाँ पे ऑफिस ट्रैफिक, कैब्स, बसें, टू व्हीलर सब कुछ दिखाई देंगे और आसपास आप नियर बाई सोसाइटीज़ भी देख सकते हैं। और ये जो दूसरा रोड मैं दिखा रही हूँ ये भी आपके सीधे कनेक्ट करती है ब्रिज के पास, लेकिन ये रोड बिल्कुल भी अभी नहीं बनी है। इस रोड की सिचुएशन आप देख सकते हैं और इस रोड का डेवलपमेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस यहाँ पे एक सवाल बनता है कि क्या ये ट्रैफिक सिर्फ नेगेटिव होगा या नहीं। एक तरफ जहाँ कनेक्टिविटी बेहतर होगी वहीं दूसरी तरफ लोकल रेजिडेंट्स को कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। लेकिन गाइस जैसा कि हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के दो पहलू होते हैं, ब्रिज कनेक्ट होने के बाद यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी और एरिया ज़्यादा लाइव बनेगा। तो जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देख रहे हैं उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आपको क्या लगता है जो ब्रिज लोकल लोगों के लिए है वो ज़्यादा फायदेमंद होगा या ट्रैफिक की परेशानी बढ़ाएगा? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये बात। अभी तो आपको बिल्कुल यहाँ पे शांत दिख रहा है एरिया, क्योंकि केशवनगर खराड़ी ब्रिज का जो कि रियल ग्राउंड में अपडेट दे रही हूँ, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव अर्बन मूवमेंट में बदल जाएगा सब कुछ।
और जैसा मैं बता दूं, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की शीट, वो आपकी गोदरेज एक्वाविस्टा का प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी बढ़ेगी। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि भारी गाड़ियाँ, मटेरियल ट्रक्स, लेबर मूवमेंट्स और ओवरऑल ज़्यादा ट्रैफिक। तो आने वाले समय में क्या इस वजह से यहाँ पे टेम्प्रोरी ट्रैफिक इशू आएंगे? क्या पीक आवर्स में कंजेशन बढ़ेगा? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हम केशव नगर की साइड का बात करें तो यहाँ पे ग्राउंड पे काम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जो कि क्लियरली आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे देखें तो जो रोड ब्रिज की साइड को कनेक्ट करती है, कनेक्ट होने वाली है, वो अभी कम्प्लीटली रेडी नहीं है। आप देख सकते हैं अभी ये किस सिचुएशन में है। यहाँ पे अभी भी मिट्टी वगैरह आपको क्लियरली दिखाई दे रही है। ये रोड भी डेवलपमेंट स्थिति में आने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किनारे देखें तो यहाँ पे जो पेडेस्ट्रियन होता है वो भी अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहा है, और जो बीच के रोड का सीमेंट वर्क है वो भी अभी आपको अगर देखें तो कंप्लीट नहीं दिख रहा है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो बिटुमेन लेयर का काम आगे चल रहा है वो पूरी रोड तक स्ट्रेच होगा या कैसा रहेगा, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आगे आने वाले अपडेट में हमारे। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि इसी रोड के अगल बगल कई सारे रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि रोड एग्जैक्टली कहाँ तक डेवलप होगी और उसका फाइनल एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या होगा। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरा स्ट्रेच हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस रेजिडेंशियल मूवमेंट के बीच का बैलेंस डिसाइड करेगा। आने वाले टाइम में ये रोड सिर्फ कनेक्टिविटी का पार्ट नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए डेली रूटीन का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है। और अगर आप ब्रिज की बात करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो डिवाइडर का स्ट्रक्चर है उसमें जो वर्कर्स हैं उसको कनेक्ट कर रहे हैं सीमेंट भर के, और बीच का एक स्पेस छोड़ा जा रहा है जो कि यहाँ पे प्लांटेशन होगा इन फ्यूचर, उसके लिए जो ये स्पेस छोड़ा जा रहा है और वो आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। अगर आप देखें मशीनरीज एक्टिव हैं, क्रेन्स एक्टिव हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर काम चल रहा है आपके बिटुमेन लेयर का, यानी कि डामर का काम चल रहा है। उस साइड्स को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया गया है अगर आप ध्यान से देखें तो, और वहाँ पे लोकल लोग जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस साइड पे पूरा काम हो गया। अगर आप देखें तो अभी बहुत सारे काम बाकी हैं होना इस जगह पे, लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो प्रोग्रेस क्लियरली विजिबल है, स्पेशली केशव नगर की साइड से अगर आप देख रहे हैं तो। और जो स्ट्रक्चर पहले सिर्फ प्लानिंग में लग रहा था अब वो एक्चुअल रोड शेप में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करें तो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये भी है कि स्लो काम है बट काम कंटिन्यूअस चल रहा है। तो ग्राउंड पे जो भी एक्टिविटी चल रही है उससे ये कंफर्म होता है कि प्रोजेक्ट एक्टिवली अंडर एग्जीक्यूशन फेज में है अपने। और आप देख सकते हैं कैसे ये एक दूसरे जो आपका स्लैब है उसको कनेक्ट किया जा रहा है, जो कि डिवाइडर का आपके स्पेस है, और यही डिवाइडर ऐसा रहेगा जो कि ट्रैफिक को दो लेन में डिवाइड करेगा।
डेली बेसिस पर यहाँ पर ये काम हो रहा है अभी। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो ये रोड है अभी इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि आप देखते हैं कितनी भारी मशीनरीज हैं, इनकी वजह से मे बी वेट ऐसा हो कि टूट सकता है। हो सकता है जब भी पूरा काम कंप्लीट हो जाए तब यहाँ का रोड भी पूरा प्रॉपर डेवलप किया जाएगा। जैसे कि आगे आप देख रहे हैं वहाँ पर काम हो रहा है, बिटुमेन लेयर रेडी की जा रही है। उतने स्ट्रेच में करने के बाद हो सकता हो वो आगे भी इस स्ट्रेच को लेकर आएंगे जिससे काम यहाँ का पूरा हो। बट ये भी देखना रहेगा कि अभी ये इसी स्ट्रेच पे काम इतना जाके रोक के दूसरे लेन का स्टार्ट करने वाले हैं या इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अगर आप ये कंक्रीट स्लैब देखिए तो इसको आधा से ज़्यादा ऐड कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया है एक दूसरे से। एंड बीच में स्पेस आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है जो कि प्लांटेशन के लिए छोड़ा जा रहा है। और अगर आप विजुअल्स देखें तो बिल्कुल क्लियर है, आज यहाँ पे मैनुअल बिटुमेन कोटिंग का काम क्लियरली चल रहा है जैसा कि कल भी हो रहा था। और जैसा मैंने बताया था बिटुमेन लेयर का काम कितना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जो कि ब्रिज के स्ट्रक्चर को वाटर के स्पेस से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो फ्यूचर में जब भी हैवी ट्रैफिक चलेगा, बारिश होगी, लोड पड़ेगा तो यही लेयर होगी जो ब्रिज की लाइफ बढ़ाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मशीन है उसके साथ साथ मैनुअल लेबर भी यूज़ हो रहा है क्योंकि जो वर्कर हैं वो बकेट से बिटुमेन निकाल के एक एक पैच पे केयरफुली स्प्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये फिनिशिंग स्टेज का काम है जहाँ पे प्रिसीजन ज़्यादा मैटर करता है स्पीड से, क्योंकि स्पीड जहाँ हुई वहाँ काम गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से बहुत केयरफुली स्प्रेड किया जा रहा है बकेट से बिटुमेन निकाल के। और जैसा मैंने अभी दिखाया था कि रोड को ब्लॉक किया गया था तो इसी वजह से इस स्ट्रेच को अभी कम्प्लीटली ब्लॉक रखा गया है जिससे व्हीकल्स एंड लोकल का मूवमेंट जहाँ पे ना हो, क्योंकि जब तक ये कोटिंग प्रॉपरली सेट नहीं होती है तब तक किसी भी व्हीकल्स को अलाउ ही नहीं किया जा सकता है, इवन जो वर्कर्स हैं वो भी नहीं। और अब हम आ गए हैं आपके खराड़ी साइड से। हमने यहाँ से भी शूट किया है क्योंकि जैसा हम बोलते हैं कि हम आपके लिए रेगुलर अपडेट्स लेके आएंगे चाहे वो किसी भी साइड का हो। तो अभी हम ट्राई करते हैं कि आपके लिए हम केशव नगर और खराड़ी दोनों की साइड से वीडियो अपडेट लेकर आएँ। तो अब भी हम आ गए हैं खराड़ी की साइड पे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको बिल्कुल स्लो दिख रहा होगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, लेकिन ये ब्रिज कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे भी हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा जो भी यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स होंगे। और आप खराड़ी साइड की तरफ से भी अगर आप देखें तो आज का काम भी आपको विजिबिलिटी दिखाई देगी, चेंजेस दिखाई देंगे क्योंकि कल के कंपैरिजन में आज भी काम बढ़ा हुआ है। और मैं इसी काम की बात कर रही हूँ। कल आप देख रहे थे कि रॉड्स को कनेक्ट किया जा रहा था, वर्कर्स के थ्रू मैनुअली वो सब काम किया जा रहा था। तो अगर आप देखें तो आज ऑलमोस्ट पूरी रॉड कनेक्ट कर दी गई है। सिर्फ इसके बाद सीमेंट डाल के इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसे हमने पहले लेन पे देखा था कि पूरा ब्रिज कनेक्ट हो जाएगा, ये पूरी गैप जो दिख रही है वो पूरी तरीके से फिल हो जाएगी। जैसा आप इस लेन पे देख पा रहे हैं इसको पूरा बना दिया गया है, सीमेंटिंग स्टेज स्टार्ट करके पूरा फिल कर दिया गया है। सेम उसी स्ट्रक्चर से दूसरे लेन का भी काम हो जाएगा।
गाइज आज और एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपकी बाउंड्री वॉल है जो दूसरे लेन की थी, जैसा मैंने दिखाया था, उसकी सीमेंटिंग स्टेज चल रही थी। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट वहाँ का भी पूरा हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 2 बेस स्ट्रक्चर और बचे हैं। उतना कंप्लीट होने के बाद इस तरह का बाउंड्री वॉल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप देखें तो अभी सीमेंटिंग स्टेज का ही काम चल रहा है बाउंड्री वॉल का, जो कि उसका रीइंफोर्समेंट स्लैब जो होता है उसे रेडी कर दिया गया है और इसके अंदर उसके बाद कंक्रीट फिलिंग का काम होगा। जैसा मैंने बताया, वर्कर्स रॉड्स को कनेक्ट कर रहे हैं और ये रॉड्स आपस में कनेक्ट की जा रही हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग बेस रेडी हो सके। और आपके रॉड्स कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट पोर किया जाएगा और कंक्रीट आने के बाद इस पूरे सरफेस को प्रॉपरली लेवल किया जाएगा, जिससे ये पूरा एकदम स्मूथ और इक्वल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं वेल्डिंग का काम हो रहा है बाउंड्री वॉल के आपके रीइंफोर्समेंट स्लैब के लिए, क्योंकि जब ये स्लैब पूरा वेल्डिंग इसकी जब हो जाएगी तब इसके अंदर कंक्रीट फिलिंग की जाएगी, कंक्रीट पोर किया जाएगा, सीमेंट पोर किया जाएगा, जब ये इसका पूरा सीमेंटिंग स्टेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। गाइज अगर हम बात करें तो इस ब्रिज को पहले हम देखते थे सिर्फ और सिर्फ रॉड्स का जंगल लगता था, उसके बाद यहाँ पे फिर से कंक्रीट पड़ी, उसके बाद फिर से इसको लेवल किया जाता है। मतलब ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये वही स्लैब है आपका जिसके ऊपर इन फ्यूचर इतना हैवी ट्रैफिक होगा, बसेज होंगी, लोडेड ट्रक्स होंगे, ये सब कुछ आपके इस ब्रिज पर चलने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो इस ब्रिज पे अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि ब्रिज के फाइनल रोड लेवल का फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हो सकता है कि मे बी सीवेज का या ऐसा यहाँ पे भी रॉड्स लगाई जाएंगी, जिसकी वजह से जैसे हमने देखा दूसरे हमें लगता था बाउंड्री वॉल का स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी वहाँ पे पाइप इंस्टॉल की जा रही हैं जो सीवेज पाइप होती हैं, ड्रेनेज पाइप होती हैं। तो देखना रहेगा कि इस जगह पर क्या होता है एग्जैक्टली। और ये देख सकते हैं अभी एक तरफ से रीइंफोर्समेंट स्लैब को वेल्डिंग किया जा रहा है और उसके बाद दूसरी तरफ का करके फिर यहाँ पे सीमेंट पोरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज आज ये था कंप्लीट ऑन ग्राउंड अपडेट, जहां हमने देखा आज ब्रिज कनेक्टिंग रोड्स भी हमने देखा, सोसाइटीज़ के इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे और करेंट कंस्ट्रक्शन स्टेज, सब कुछ क्लियरली हमने दिखाया इस अपडेट में आपको। और अब काम फिनिशिंग की तरफ मूव हो रहा है और जो भी चेंजेस आने वाले हैं वो हम ग्राउंड पे क्लियरली विजिबल
आपको दिखाएंगे जैसा भी अपडेट रहेगा। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पुणे के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे अपडेट आप तक लाते रहेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय।